शंकर भगवान की जय, बजरंग बली की जय, दुर्गा जी महारानी की जय। बस लास्ट कहे कि भाई 5वें अध्याय में आता आप लोग सुन चुके हैं कि भगवान के साथ सत्यता करने से परम मोक्ष को प्राप्त कर गए, स्वर्ग को। सदानंद नाम का ब्राह्मण लकड़िहारा, लेकिन ये जो क्या नाम है आपको साधु साहब भगवान के साथ कह करके नहीं किया तो कितना कष्ट उठाया। लास्ट में कहते हैं कि भाई हम अहंकार नहीं आना चाहिए। किसी चीज का अहंकार होता है, आदमी को नीचे गिरा देता है। एक तुंगध्वज नाम करके राजा थे, आसित तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन प्रजा प्रसादम सक्त देव से तक्ता दुख मापसदा। और तुंगध्वज के राजा प्रजा को तो पालन करते थे, पर अहंकार थी उनको। और शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते थे। एक रोज गए शिकार खेलने के लिए, बहुत सा पशुओं को मार करके एक बर वृक्ष के नीचे बैठे थे। वहाँ कुछ ग्वाला लोग भगवान का पूजा कर रहे थे। ग्वाला लोग बड़े प्रसन्न हुए कि बगैर बुलाए राजा भी हमारी कथा में आ गए, पर सारी प्रसन्नता के ऊपर पानी फिर गई। जब प्रसाद लेकर के गए अर्पण करने के लिए तो राजा कहा नीचे रख दो, नीचे रखवा दिया। वो ग्वालों के हृदय के ऊपर बड़ा आघात चौंका। भगवता अपराध इसे करते। अंतरात्मा जो है सबके अंतरात्मा अर्थात जीवात्मा एक है, चाहे वो राजा हो, रंक हो, फकीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जीव हो, क्योंकि ये ईश्वर का अंश है। और आत्मा की आह जो है तो किसी को पड़ती है। वो राजा अर्थात जो है तो जब प्रसाद को नीचे रखवा दिए तो ग्वाला लोग के पावर नहीं था कि मार सके, दंड दे सके, लेकिन हृदय तो रोता था। राजा जब घर में गए तो कहे शतम पुत्रम नष्टम न तो बाताधिकार। 100 पुत्र थे, कोई मरा, सब मरा पड़ा हुआ, कोई बात करने वाला तक नहीं मिला। अंत में उनको सूझा और मंदिर था देवालय बगल में, देवालय में जाके चिल्लाने लगे कि हे प्रभु हमारे खानदान में, हमारे घर में कोई नहीं रहा, तो मैं रह करके क्या करूँगा, हमारे ऊपर ऐसा क्यों, किस जन्म का पाप है जो कि हमारे ऊपर ऐसी आपत्ति आ गई। मंदिर के अंदर से आवाज आई, आय राजा कुत्थताम जमता ममता। ये पूछते हो कि कौन जन्म का पाप है, अभी तो वर्तमान में क्या करके आया तुम्हें याद नहीं है। अरे वो ग्वालों का प्रसाद नहीं था, न तो भगवान पारे, भगवान का भोग लगा हुआ था और उस भगवान के भोग को, प्रसाद को तूने नीचे रखवा दिया। अरे अभागा, कितनी जहत मान गए थे। और कहते हो कि किस जन्म का पाप है। नहीं खाता, कम से कम स्वर में लगाता, किसी को दे देता, लेकिन अहंकार में आकर के कि मैं राजा हूँ, ऐसे सब ग्वाले हैं, ऐसा सोच करके जानते नहीं हो। अहम करती रंकम करोति राजा राजा रंकैवमेव च निर्धनिं करोति धनिं धनिं निर्धनिं मेव च। रंक को भगवान से प्रेम होता है तो भगवान रंक को राजा बना देते हैं, और राजा को अहंकार होता है तो उसको रंक बना देते हैं। अरे यहाँ तक बताया गया हमारा रामचरितमानस में, इसमें नहीं है कि मसकई कर बिरंची प्रभु आया जही मसकते। अरे प्रभु की जब कृपा आ जाए तो कहते हैं कि मच्छर को ब्रह्मा बना दे, अब ब्रह्मा को मच्छर बना दे। ये पलक दरियाई है, वो चाहे जाए तो क्षण में क्या कर दे, पलक है ये कुछ नहीं जानता है। तब कहने का तात्पर्य है राजा से मंदिर आवाज हुई, कह राजा जाओ उन ग्वालों के शरणों में, जा करके उनसे रथ बाल मिलो और कहो कि जो भी प्रसाद है वो पाओ, ले पाओ, सब प्राप्त हो जाएगा। महाराज तो क्या करेंगे, दौड़े, दौड़ते हुए गए उन ग्वालों से, क्योंकि अब तो आपत्ति आ गई ना किसी के ऊपर। जो सो अहंकार, हमारे इसी में अहंकार की आती है, चाहे किसी तरह का अहंकार हो, विद्या का अहंकार हो, बल का अहंकार हो,
रूप का अहंकार, गुण का अहंकार, वो पतन के रास्ता पर गिराता है और नीचे गिरा देता है उसको। इसलिए अहंकार अपने को नहीं होना चाहिए। सब किसी को भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु हमको अहंकार न हो, हमें क्रोध न आवे। यदि आप सुखमय जीवन बिताना चाहते हैं तो कहने का तात्पर्य है वो अहंकार इतना जैसो आया तो दुख में आपत्ति में इतनी जैसो है। कहते हैं कि सब कोई कितना हो कोई नास्तिक होता है और उसके ऊपर कष्ट आ जाते हैं तो भगवान याद पड़ जाता है। शास्त्र की बात हम कहते हैं महाभारत की लास्ट में जाइए, लास्ट में जब भगवान कृष्ण द्वारका में क्या नाम है वहाँ पर धर्मराज चक्रवर्ती सम्राट बन गए, कुंती राजमाता बन गई। अब भगवान कुंती राजा माता माना तो भगवान कहे कि ये बुआ कहते थे कुंती को, बुआ हम जाते हैं द्वारका। तो बुआ कही कि हाँ बेटा जाओ, अब तो सब काम हो गया, तो हम कुछ मांग लो। कही कि अब क्या देना चाहते हो? अरे बेटा चक्रवर्ती सम्राट बन गया, मैं राजमाता बन गई है, सैकड़ों नौकर चाकर आगे पीछे चलते हैं, अब क्या देना चाहते हो? तो नहीं कुछ मांग लो, मैं जा रहा हूँ। बड़ा हट किए भगवान कृष्ण। तो कुंती कही कि अच्छा ठीक है, देना चाहते हो? तो हाँ। तो हमें लक्षागृह में बंद किया गया था लाह के घर में, तो हम तो जानते हैं। उसमें सोन से आग लगा दिया गया और सोन से सुरंग से हम लोग बाहर चले गए जंगल में। कहे कि बुआ वो तो सब से हम जानते ही हैं सब। तो भी जानते हो कि एक हफ्ता तक भोजन नहीं मिलता था, पत्ता चबा करके फल चबा करके दिन बिताते थे। तो भगवान कृष्ण कहे कि हाँ बुआ वो सब कुछ जानते हैं, तो सब कुछ जानते हो। जब बुआ कही सब कुछ जानते हो तो वही कष्ट हमको दे दो, वही दुख दे दो। अब भगवान कृष्ण कपाल पीटने लगे, अरे बुआ ये क्या मांग रही हो? अरे कोई अर्थ मांगता, धर्म मांगता, काम मांगता, मोक्ष मांगता, और तुम कष्ट मांग रही हो, दुख मांग रही हो। तब देवकी का अर्थात कुंती कही कि हाँ कृष्ण है बेटा, सुख के माथे सील परे, कि नाम हृदय से जाए, बलिहारे वही दुख के, कि पल पल नाम रटाए। हे कृष्ण इस शरीर से, इस मन बुद्धि से तुम्हारा नाम जब भूल जाए तो उसमें कि मनुष्य का जीवन बेकार है। हम तो बलिहारी देती हूँ, वो सुख के माथ पर सील पड़े, कहीं सील पत्थर पड़ जाए, जो सुख आकर के परम पवित्र तुम्हारा पूजा, तुम्हारा पाठ, तुम्हारा नाम हृदय से निकाल देता है। मैं तो उस दुख को धन्यवाद देती हूँ जिस दुख में अहरनिश तुम्हारा नाम याद है। आज राजमाता बन के बैठी हूँ, इतना नौकर चाकर, हमको पूजा करने का समय नहीं मिलता है। और उस जंगल में तो अहरनिश तुम्हारा नाम आता था। तो देव की कुंती के पैर को पकड़ लिए भगवान कृष्ण, बुआ तुम धन्य हो, इस जीवन से तुम्हारे ऐसे माता जगत को उद्धार करती है। तो कहने का तात्पर्य है सेठ जी राजा जो है सो आए, ग्वालों से मिले, आप मिल करके घर में गए तो रास्ते में नौकर चाकर सब पंखा जलने लगे। ऐसे प्रभु की कृपा देख करके वो भी बड़े सात्विक से आयोजन किए और भगवान की कथा को सुने, आजीवन सुनते रहे, अंत में स्वर्ग को प्राप्त कर गए। यही कथा है। ये कथा इति कथा पहले बता चुके हैं। इस कथा को 10 मिनट में हम बांट देते हैं और 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, क्योंकि भगवान के कथा की अंतिम नहीं है। हम लोग अपने समय के अनुकूल से अर्थात जैसो अंतिम कर लेते हैं। जहाँ तक समय होता है उसमें समय के कथा का, भगवान का चरित्र का कहीं अंतिम नहीं आया। अब कथा को समाप्ति करने जाते हैं। पहले कथा के अंतिम में वहाँ बताया गया कि सदानंदो महाप्रागो सोदा महाब्राह्मणो भूत श्री कृष्णम धात्वा मोक्ष महापुण्यात इत्यादि जो कथा सुने उनको क्या हुआ वो भी बता गए लास्ट।